हुँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन होमोजेनियस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले एक होमोजेनियस का क्वेश्चन और रिवाइज़ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है। तो x² dx माइनस x³ प्लस y³ dy इज़ इक्वल टू 0। तो जैसे कि इस इक्वेशन में अगर dx का डिवाइड करें तो फिर से इसका ऑर्डर 1 और फिर डिग्री 1। लेकिन इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये बीच में प्लस है, तो अगर आप y को y की साइड में रखेंगे तो x भी आएगा, जो कि वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले होमोजेनियस ट्राई करने के लिए हमें dy/dx की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² dx इज इक्वल टू x³ प्लस y³ एंड देन dy। यहाँ से dy/dx की वैल्यूज एक बार निकालिए, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी x² डिवाइडेड बाई x³ प्लस y³। तो अब ये होमोजेनियस है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो f(x, y) इसको मान लेते हैं। तो होमोजेनियस है या नहीं उसके लिए हमने x को रिप्लेस किया लैम्डा x से और y को लैम्डा y से। तो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा लैम्डा x होल स्क्वायर एंड देन लैम्डा y डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आएगा लैम्डा x की पावर 3 प्लस लैम्डा y की पावर 3। इसको अगर सॉल्व करें तो लैम्डा की पावर 3 ऊपर एंड देन x² y एंड इन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लैम्डा की पावर 3 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, तो नीचे बचेगा x³ प्लस y³। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y है, इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टू द पावर 0 एंड f ऑफ xy। तो ये रिप्रेजेंट करता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। अच्छा, जब ये होमोजेनियस आ जाता है तो होमोजेनियस मेथड अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो होमोजेनियस मेथड में क्या होता है कि y की जगह हमें bx पुट करना होता है। चलिए वो करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि पुट y इज इक्वल टू vx। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू b प्लस एक्स dv/dx। जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू x² एंड देन y की जगह vx और डिनोमिनेटर में सिमिलरली x³ प्लस y की जगह vx पुट कीजिए तो bx का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो ऊपर की पावर कितनी आएगी x की पावर 3 और नीचे भी x की पावर 3 है, तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर आएगा v और नीचे आएगा 1 प्लस b की पावर 3। आगे बढ़ते हैं तो x dv/dx इज इक्वल टू v/1 प्लस v³ माइनस b/1। तो ये आएगा x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस b³ देन v माइनस b टू द पावर 4। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ गया माइनस b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस b³। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो x dv/dx इज इक्वल टू माइनस b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस b³। तो यहाँ वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, तो मैंने v के वेरिएबल्स को अलग रखा 1 प्लस b³ डिवाइडेड बाई v4 dv इज इक्वल टू माइनस का dx/x। b की वेरिएबल एक तरफ हो गई और x के एक तरफ। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सिखाया था कि जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/b की पावर 4, तो इंटीग्रेशन 1/b की पावर 4 dv। फिर b³ ये आएगा तो प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/b dv इज इक्वल टू माइनस dx/x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं b टू द पावर -4 dv। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log e b, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log e x। क्योंकि एक से ज़्यादा log आ गए हैं तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट log e c लिख लीजिए। b की पावर -4 का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 1/3 v³ प्लस log e b। ये माइनस log x है, इसको आप इधर ले आइए तो प्लस का log e x, ये प्लस का log e c है, इसको इधर ले आइए तो माइनस का log e c इज इक्वल टू 0। अब log के रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 1/3 v³ प्लस log e b
क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो ये इस तरह से आएगा, और ये माइनस है तो ये डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू 0। फिर अब इस -1/3 v की पावर 3 को राइट साइड भेज दीजिए, log e vx अपॉन c इज इक्वल टू 1/3 v की पावर 3। अब एंटी लॉग लेंगे तो शायद फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपके पास log e x इज इक्वल टू, सपोज यहाँ कुछ भी लिखा है, सपोज t प्लस z लिखा है, तो आप जब इस x को निकालेंगे तो इज इक्वल टू जो लेफ्ट साइड में जो भी बेस होगा log का वो लिखिए, और राइट साइड में जो भी है वो पूरा पावर में आ जाएगा, तो इसको एंटी लॉग लेना बोलते हैं। तो यहाँ log e ये लिखा है, तो एंटी लॉग जब आप लेंगे तो vx अपॉन में c इज इक्वल टू e टू दी पावर 1/3 v की पावर 3, ये आ गया। अब लेकिन आपको याद होगा y की जगह हमने क्या पुट किया था, vx, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन x, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो इस vx की जगह आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये c को मैं राइट साइड में भेज देता हूँ, फिर e टू दी पावर 1/3 और v की पावर 3, तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ से y अपॉन x, तो इसको हम लिख सकते हैं y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और, तो y इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर, ये जो एक्स क्यूब है ऊपर चला जाएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई की पावर 3। तो ये उस इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आप तो काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, मैंने लास्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए थे। तो ऑर्डर 1 डिग्री 1 होता है तो आपके पास जो मेथड है, पहला था वेरिएबल सेपरेबल, तो उसमें डायरेक्ट होता है कि वेरिएबल को आप सेपरेट कीजिए और सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, तो वेरिएबल एंड सेपरेबल। अब सेकंड हम पढ़ चुके हैं होमोजेनियस, काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। तो होमोजेनियस, इसमें देखा होगा आपने, होमोजेनियस इक्वेशन में हम बार बार क्या कर रहे हैं, पहले चेक करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं, फिर उसको होमोजेनियस करने के बाद में अगर वो है तो y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करते हैं और वेरिएबल सेपरेबल दोबारा कन्वर्ट, तो मतलब इसको जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेबल दोबारा से यूज होता है, वेरिएबल, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो अब हमारा थर्ड मेथड जैसा कि है नॉन होमोजेनियस, तो नॉन होमोजेनियस हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि पहले हम नॉन होमोजेनियस को कन्वर्ट करेंगे होमोजेनियस में, और जब वो होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको मालूम ही है कि वेरिएबल एंड सेपरेबल अपने आप हो जाएगा। तो ये तरीका है नॉन होमोजेनियस को, जैसे कि अगर आप टाइप 1 पढ़ेंगे पहले, तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, होमोजेनियस में, और होमोजेनियस से फिर तो इसलिए ये वाला पार्ट थोड़ा लेंथी होता है। अच्छा, अब आते हैं आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे नॉन होमोजेनियस टाइप 2। तो इसमें डायरेक्ट हम कुछ ऐसा पुट करेंगे कि वो वेरिएबल एंड सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो वो हम पहले देखेंगे अभी जब मैं स्टार्ट करूँगा कि हम पहचान कैसे करें कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो इसीलिए टाइप 1 जो होता है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि पहले उसको आपने कन्वर्ट करना है होमोजेनियस में एंड देन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा। नॉन होमोजेनियस डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अब हम नॉन होमोजेनियस टाइप 1। देखिए, तो नॉन होमोजेनियस और ये टाइप 1, तो इसमें इक्वेशन बहुत आसानी से पहचान किया जा सकता है कि वो नॉन होमोजेनियस है कि नहीं, कि जो भी इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगा, डी वाई अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। तो अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई दिस, देन अगर आपके पास, अगर यहाँ से दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं। पहली सिचुएशन है कि इस न्यूमरेटर में जो a है और डिनोमिनेटर में जो a डैश है उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू है b अपॉन बी डैश के। तो अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन मानी जाएगी टाइप 1। टाइप 1 मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा है a अपॉन ए डैश, अगर इक्वल आ जाता है b अपॉन बी डैश के तो वो माना जाएगा टाइप 2। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट कोई क्वेश्चन लेता हूँ और उसी में जैसे प्रोसीजर है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ, जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई माइनस 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली इस ऊपर वाले फॉर्म में आ चुकी है, तो ये नॉन होमोजेनियस है।
अब चेक करना है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2। तो देखिए यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, यहाँ जो y का कोफिशिएंट है -2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 1। तो ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल टू 1। तो यानी कि दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस, differential equation is non-homogeneous of type 1। अब टाइप 1 अगर आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में समझाया था कि नॉन होमोजेनियस को पहले होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। तो होमोजेनियस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? तो जो ये x है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम x को क्या पुट करें? तो x को हम लोग पुट करेंगे कैपिटल X प्लस h, ऐसे ही स्मॉल y को पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस k। जब आप ये पुट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए जरा। h और k जो है वो कांस्टेंट हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि चूज h एंड k एज कांस्टेंट्स। तो ये कांस्टेंट्स हैं दोनों। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, तो लेफ्ट साइड में तो d स्मॉल x आएगा और राइट साइड में d कैपिटल X, क्योंकि h का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ जो dy है, स्मॉल dy, तो इसका हो जाएगा कैपिटल dy। तो जब आप ये रिप्लेसमेंट वहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx इज इक्वल टू, x की जगह देखिए ये पुट करना है, तो कैपिटल X प्लस h माइनस 2 कैपिटल Y माइनस 2 कैपिटल K जो भी है आपका, फिर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन अभी कन्वर्ट होके आ चुकी है। चलिए अब क्या करना है इसमें, तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 2y को मैंने एक साथ लिखा, h माइनस 2k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 1। आपको याद होगा h और k क्या थे, कांस्टेंट थे। तो अब ये इक्वेशन हमें होमोजेनियस में कन्वर्ट करनी है, तो आप थोड़ा सा याद कीजिए, इसको दिखाना नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करना है, बस दिमाग में सोचिए कि अगर मैं इसमें x को रिप्लेसमेंट करूँ लैम्डा x से, y को रिप्लेस करूँ लैम्डा y से, तो यहाँ से लैम्डा आराम से कॉमन लिया जा सकता है। ऐसे ही सिमिलरली लैम्डा नीचे से कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये ओरिजिनल फंक्शन। लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहे हैं, ये दोनों। तो हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन को होमोजेनियस में कन्वर्ट करें। तो ऐसा क्या करें कि इस ये दोनों हट जाएं? तो ऑब्वियसली h और k कोई भी कांस्टेंट थे, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे कि चूज h एंड हेयर h एंड k सच दैट, कि हमें क्या बनाना है कि ये इक्वेशन होमोजेनियस बन जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये चीज़ क्या हो जाए, 0। तो यहाँ लिखेंगे कि h माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको h और k की वैल्यू पता लगे। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो आएगी आपके पास सॉल्व करने पे -3/5 और k की वैल्यू आएगी 11/5। ठीक है, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, टू मेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस। ठीक है, इसको होमोजेनियस कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया x को लैम्डा x से रिप्लेस कीजिए, y को लैम्डा y से, तो ऐसे डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनको हमने 0 कर दिया। और ऐसा कर सकते हैं क्योंकि h और k कोई भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं h की जगह -3/5, ये इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि h की जगह -3/5 और k की जगह 11/5 लिया जाए और यहाँ लिखा जाए और फिर इस इक्वेशन को पुट किया जाए, तो अपने आप ही ये क्वेश्चन होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपके पास, ये h और k की वैल्यू आपको याद रखनी है, लास्ट में जाके हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस y। अब क्योंकि ये क्वेश्चन होमोजेनियस बन चुका है, तो डायरेक्ट हम y की जगह क्या पुट करेंगे, vx। जैसे अभी रिवाइज भी इसीलिए कराया था मैंने, क्योंकि वो यूज होने वाला है यहाँ पे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। रिप्लेसमेंट करते हैं, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 2vx डिवाइडेड बाई 2x प्लस vx।
अगर मैं ऊपर से x कॉमन लूँ और नीचे से भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस b। अब यहाँ से x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2b अपॉन 2 प्लस b। जो लेफ्ट साइड में ये b था, इसको राइट साइड में मैंने भेज दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x db अपॉन dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम 2 प्लस b आएगा, ऊपर 1 माइनस 2b देन माइनस 2b माइनस b स्क्वायर। ये आ गया x db अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 4b माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b। ठीक है, तो पहले मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। b प्लस 2 और बी स्क्वायर प्लस 4b, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब वही वेरिएबल सेपरेबल, जैसे कि सीरीज मैंने इंट्रोडक्शन में समझाई थी कि पहले नॉन होमोजेनियस टाइप 1, फिर होमोजीनियस और फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल को अगर हम यहाँ सेपरेट करें तो 2 प्लस बी ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई, मैं ऊपर न्यूमरेटर से बी मतलब माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 1 इंटीग्रेशन डी बी, और जो माइनस कॉमन लिया था वो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, तो डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बी स्क्वायर प्लस 4b को कुछ मान लीजिए, सिंपल है क्वेश्चन। जैसे कि t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2b प्लस 4 db इज इक्वल टू dt। 2 कॉमन लिया, या हाँ 2 कॉमन लिया, तो v प्लस 2 db इज इक्वल टू dt बाई 2। आप यहाँ लिख सकते हैं v प्लस 2 की जगह dt बाई 2, तो 1 अपॉन 2 dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दीजिए लॉग ई एक्स प्लस, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी लॉग टी आने वाला है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 अपॉन 2 लॉग ई टी इज इक्वल टू लॉग ई, अगर मैं यहाँ लॉग का रूल अप्लाई करूँ तो सी ऊपर आएगा, एक्स नीचे, फिर 1/2 पावर यहाँ आ जाएगी लॉग के रूल के अकॉर्डिंग, टी टू दी पावर हाफ या फिर रूट टी लिखिए कोई बात नहीं, इज इक्वल टू लॉग ई सी बाई एक्स। एंटी लॉग लेंगे तो मैंने बताया था कि जब दोनों साइड लॉग लिखा हो तो सिर्फ कंपेयर कर दीजिए, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी टी टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 1, तो यहाँ लिख दीजिए बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 1 और ये अंडर रूट, तो ये मैंने लिखा अंडर रूट इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। ये जो एक्स है वो कैपिटल एक्स था हमारे पास, ये अब आपको याद होगा v की जगह हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा y अपॉन एक्स से, तो वो रिप्लेसमेंट करते हैं पहले, तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो लेफ्ट साइड में अगर हम एलसीएम लेंगे और अंडर रूट है क्योंकि, तो एक्स ही बाहर आएगा, ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4y एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विद अंडर रूट ऑफ साइन इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और इस अंडर रूट को हटा के जब मैं यहाँ सी स्क्वायर लगाऊंगा तो वाई स्क्वायर प्लस 4y एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो सी स्क्वायर है ये कोई, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो इस कांस्टेंट को मैं चूज कर लेता हूँ b, तो यहाँ लिख देते हैं से b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जिन वेरिएबल में हमें क्वेश्चन दिया जाता है उन्हीं वेरिएबल में हमें आंसर छोड़ना होता है, ऐसा नहीं कि स्मॉल एक्स में आंसर था और हमने उसको स्मॉल वाई में आंसर छोड़ दिया। तो कुछ स्टूडेंट जल्दी में वो इसी को आंसर मान के एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा हमने शुरू में क्वेश्चन में नॉन होमोजेनियस से होमोजेनियस करने के लिए एक्स की जगह हमने पुट किया था कैपिटल एक्स प्लस एच, ऐसे ही स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस क्यू। तो मैंने कहा था कि एच और के यूज होगा, तो जैसे कि आपको याद होगा कि h की जो वैल्यू थी वो -3/5 थी उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, और जो k की वैल्यू थी वो 11/5 थी। तो यहाँ से जो कैपिटल x है वो वैल्यू कितना आएगा, स्मॉल x प्लस 3/5, तो यहाँ और ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल y -11/5, तो स्मॉल y -11/5 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल y -11/5 ब्रैकेट कैपिटल x की जगह स्मॉल x प्लस 3/5 माइनस x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b, जो कि आपका कोई भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है।
अब डिपेंड करता है आपके एग्जाम में अगर टाइम बचा हुआ है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मीनिंग कि x की जगह ये बाई माइनस 11/5 का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह ये पूरा प्रॉपर सॉल्व कीजिए। अगर टाइम नहीं है तब आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि मैं लिख देता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे जब इनका हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर मैच कर लेना आप लोग घर पे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 10x प्लस 2y इज इक्वल टू ए। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इज इक्वल टू मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ। ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको पहले चेक करना है कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, नॉन होमोजेनियस है और वो कौन सा टाइप है। तो उसके लिए हमने x के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x और y के कोफिशिएंट है उनका जो रेशियो है वो चेक करना है। तो अगर वो नॉट इक्वल टू आ रहा है तो वो टाइप 1 है। और टाइप 1 में फिर क्या करना होता है, पहले नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वो वेरिएबल सेपरेबल में। तो इस नॉन होमोजेनियस से होमोजेनियस आने के लिए मैं स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k पुट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू vx पुट करने के बाद में यहाँ तक पहुँच गए। फिर हमें यहाँ सोचना पड़ता है कि इस इक्वेशन को होमोजेनियस कैसे बनाया जा सकता है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये h माइनस 2k प्लस 5 था, अगर ये हट जाए तो ये इक्वेशन अपने आप होमोजेनियस कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्योंकि h और k आप इंडिपेंडेंट हैं सोचने के लिए कि क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने इस पूरे को इज इक्वल टू 0 लिखा और ये 0। तो यहाँ से h और k की वैल्यू पता लगी। तो इससे ये पता लग रहा है कि अगर हम अपने क्वेश्चन में स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h की जगह -3/5 और स्मॉल y इज इक्वल टू y की जगह y प्लस k की जगह 11/5 पुट करें तो ये क्वेश्चन अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस में। अब होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। तो सारी वैल्यू पुट की यहाँ पे, ये v में पहुंच गए तो इसको दोबारा से y/x में लिखा, फिर यहाँ पहुंचे। फिर क्वेश्चन क्योंकि स्मॉल x और y में था तो हमें वो दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल x और y में, फिर आपका ये आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि dy/dx इज इक्वल टू 7x माइनस 3y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7y माइनस 3x प्लस 3। तो बहुत जल्दी में आप ऐसे मत करना, कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं जैसे वो सिर्फ ये नंबर्स देखते हैं कि 7/7 और ये 3/3 -3/3, तो उनको लगता है कि ये इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो दोनों सिमिलर है। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा था कोफिशिएंट देखने होते हैं x की। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो जो x का कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में वो 7 है और डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट है वो -3 है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में उसको टाइप 2 मत समझ लेना। तो इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट ऊपर -3 है और नीचे y का कोफिशिएंट 7 है। तो ऑब्वियसली ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं जल्दी जल्दी में इसको टाइप 1 का समझ जाते हैं और फिर फंस जाते हैं आगे जाके। तो ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन x और y के कोफिशिएंट देखने का तरीका इस तरह से है। चलिए जब क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि स्मॉल x की जगह आपने क्या पुट करना है, कैपिटल X प्लस h। स्मॉल y की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल Y प्लस k। तो यहाँ से स्मॉल dx डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा कैपिटल dx और ये स्मॉल dy इज इक्वल टू कैपिटल dy। ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे तो आपके पास आएगा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx इज इक्वल टू 7x माइनस 3। क्योंकि हम सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो 7x प्लस 7h माइनस 3y माइनस 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7y प्लस 7k माइनस 3x माइनस 3h प्लस 3। अब इस इक्वेशन को हम प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो 7x माइनस 3y प्लस 7h माइनस 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7y माइनस 3x प्लस 7k माइनस 3h प्लस 3। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि हम जब नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस में जाते हैं तो ये हिस्सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे लिखिए चूज
h and k such that, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, होमोजीनियस में, तो 7h माइनस 3k माइनस 7 को 0 लिख दीजिए। इसी तरह से 7k माइनस 3h प्लस 3 को 0 लिख दीजिए। इसको आप रफ कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे h की वैल्यू 1 आएगी और k की वैल्यू 0। चलिए आगे देखते हैं। तो क्योंकि हमें मालूम है इसकी ज़रूरत पड़ती है लास्ट में, तो कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx विल बी 7x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7y माइनस 3x। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये होमोजेनियस कन्वर्ट हो गया, अब होमोजेनियस को सॉल्व करना बहुत ईजी है, तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ। dy अपॉन dx v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो जब आप ये रिप्लेसमेंट करेंगे वहाँ, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 7x माइनस 3vx डिवाइडेड बाई 7vx माइनस 3x। x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो आपके पास बचेगा 7 माइनस 3v डिवाइडेड बाई 7b माइनस 3। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले तो लेफ्ट के v को राइट साइड भेजिए, 7 माइनस 3v डिवाइडेड बाई 7b माइनस 3 माइनस b अपॉन 1। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 7b माइनस 3, 7 माइनस 3v माइनस 7b स्क्वायर प्लस 3b। तो जैसे कि ये 3b इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास बचेगा 7 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7b माइनस 3। आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है कि x dv अपॉन dx ब्रैकेट 7 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7b माइनस 3। अब आप यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 7b माइनस 3 dv डिवाइडेड बाई 7 एंड देन 1 माइनस बी स्क्वायर। तो आप चाहें तो बी स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से मैंने लिखा और माइनस 7 वहाँ लिख दिया, मतलब 7 यहीं रहने दिया और माइनस को कॉमन लेके और बी स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो माइनस 7 और ये dx अपॉन एक्स। ऐसा इसलिए किया ताकि हम इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकें, क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ऑन इंटीग्रेटिंग ये कितना आएगा, पहले 7b अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1v, फिर माइनस का 3 इंटीग्रेशन db अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स। चलिए, तो ये 7b अपॉन बी स्क्वायर माइनस, तो ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 1 को t मान लीजिए, ये आ जाएगा 2b db इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से b db की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2। तो यह 7 आपका आउटसाइड आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और v dv की जगह dt बाई 2, तो यहाँ मैंने 2 लिखा, ऊपर dt डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस 1 की जगह t था। फिर माइनस 3, मैंने आपको पहली क्लास में इंटीग्रेशन की एक लिस्ट भेजी हुई है, तो यहाँ से आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा कि 3 तो एज इट इज कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a। तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो इसलिए मैंने 2 ही रहेगा। फिर लॉग v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7, और ये लॉग e x, क्योंकि एक से ज़्यादा ही लॉग आने वाले हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लॉग e c। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 7/2, फिर लॉग e t की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर माइनस 1। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे लॉग e t माइनस 3 अपॉन 2 लॉग v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये जो 7 है ये यहाँ पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लॉग c डिवाइडेड बाई x टू द पावर 7, क्योंकि जो प्लस होता है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है और माइनस वाला लॉग नीचे आता है। अच्छा, इस t की जगह वैल्यू दोबारा से पुट कीजिए, तो 7/2 लॉग e, और t की वैल्यू थी v स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3/2 लॉग ई। v की जगह आपको याद होगा कि v इज इक्वल टू कैपिटल y अपॉन कैपिटल x, तो यहाँ लिखा कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ई c डिवाइडेड बाई x टू द पावर 7। सिमिलर यहाँ पे y की जगह पुट कीजिए, 7/2 लॉग ई
ब्रैकेट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3/2 लॉग ई। जब आप यहाँ पे एक्स एलसीएम लेंगे और नीचे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग ई सी अपॉन एक्स की पावर 7। यहाँ से ये जो 3/2 7/2 पावर है वो ऊपर ले जाइए, तो लॉग ई ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर 7/2। सिमिलरली log e y minus x divided by y plus x to the power 3/2 is equal to log e c upon x to the power 7। अब यहाँ से देखिए ये 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा अंडर रूट से, और सिमिलरली यहाँ तो क्या बचने वाला है अपॉन एक्स। सिमिलरली log e y minus x to the power 3/2, हाँ ये पूरा आएगा y माइनस एक्स अपॉन वाई, क्योंकि यहाँ कोई अंडर रूट से बाहर नहीं जाने वाली कोई वैल्यू, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू लॉग ई सी अपॉन एक्स टू दी पावर 7। अब ये माइनस साइन है तो ये हिस्सा ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में लॉग के रूल के अकॉर्डिंग। तो लॉग ई क्या आने वाला है देखिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 7/2 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो y माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू लॉग ई सी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लॉग तो दोनों हट जाएंगे यहाँ से एक तरह से कंपेयर करने पे, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपके पास आने वाला है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 7/2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू y plus x to the power 3/2 and divided by y minus x to the power 3/2 is equal to c upon x to the power 7। ये एक x इस x की पावर 7 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कीजिए, और आपको याद होगा कि हमने पुट किया था स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k। h की वैल्यू आपको पता है कि 1 आई थी हमारी इस इक्वेशन में, तो x प्लस 1, और k की वैल्यू 0 आई थी, तो ये y। तो इसका मतलब है कि कैपिटल X की जगह हमें क्या रिप्लेसमेंट करना है, x माइनस वाई, लेकिन कैपिटल Y की जगह स्मॉल y ही रहने देना है। तो देखते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट जब आप करेंगे तो इस जगह y स्मॉल y स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 1 का होल स्क्वायर टू दी पावर 7/2। ये x तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ पे फिर से स्मॉल y प्लस x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई स्मॉल y माइनस x माइनस 1, कैपिटल X की जगह हमने क्या किया है स्मॉल x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू c अपॉन x टू दी पावर 6। तो अगर टाइम है आपके पास तो इसको और सॉल्व कीजिए, अदरवाइज इतना भी चलेगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह ओपन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो इसका प्रॉपर जो आंसर है इसको होमवर्क में आप मतलब आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आना चाहिए x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 1 टू दी पावर 5 y माइनस एक्स प्लस 1 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू c। ये इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने वही सेम प्रोसीजर किया है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आता है उसको पहले टाइप चेक कीजिए, फिर स्मॉल x की जगह ये वैल्यूज पुट कीजिए ताकि वो होमोजेनियस में कन्वर्ट हो सके इन दोनों इक्वेशन को जीरो बना के। तो एच और के निकाल लीजिए, फिर होमोजेनियस से सॉल्व कीजिए, वेरिएबल सेपरेबल लगाइए और इंटीग्रेशन कीजिए, और लॉग के रूल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो मैं अभी क्लास के बाद में आपको नॉन होमोजेनियस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो अभी पहले टाइप 2 का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इतना लेंदी नहीं होता, थोड़ा ईजी होता है। तो अब आते हैं जैसे कि नॉन होमोजेनियस टाइप 2 पे। टाइप
2। हालाँकि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नॉन होमोजेनियस टाइप 1 में जो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy/dx इज़ इक्वल टू ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाई a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। तो यहाँ पे जो आपका a और a डैश होगा, ये रेशियो सेम होगा b/b डैश के। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो टाइप 2 है। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार पिक करता हूँ और ऊपर मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू नॉन होमोजेनियस टाइप 1 थोड़ा ईज़ी होता है। तो अब इस क्वेश्चन को सीधा हमें वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे? चलिए एक क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसको राइट साइड भेजिए, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस 2y माइनस 1 dy। हमें निकालना होता है dy अपॉन dx। तो क्या आएगा आपके पास माइनस साइन 2x प्लस वाई प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर x का कोफिशिएंट देखा जाए तो -2 है और नीचे डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट 4 है और न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट -1 है क्योंकि -1 बाहर है और फिर ये 2। देखा जाए तो दोनों ही आपस में इक्वल हैं, जो कि बता रहे हैं कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो जब टाइप 2 क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, देखिए तो dy/dx। आप ये देखिए कि इनमें से बड़ा फैक्टर कौन है। जैसे ये 2x प्लस वाई है और ये 4x प्लस 2y है, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं सिर्फ इतने में से 2 कॉमन ले लूँ, अगर ये हिस्सा ऊपर होता और ये नीचे होता तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में से कॉमन लेते। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो मैंने इसको ऐसे लिखा माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 1, ऐसे ही डिनोमिनेटर में सिर्फ इससे कॉमन लेना है। तो मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2x प्लस वाई, सिर्फ इसी ब्रैकेट में से, इस -1 से नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। अब जो चीज़ कॉमन आ गई, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस वाई है और यहाँ पे भी 2x प्लस वाई है, उसी को आप कोई नया वेरिएबल मान लीजिए। जैसे कि 2x प्लस वाई को सपोज मैं z मान लेता हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये 2 आएगा, y की जगह dy/dx आएगा और z की जगह dz/dx आएगा। तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये dz/dx -2। तो dy/dx आपके पास आ जाएगा dz/dx -2। यहाँ पुट कीजिए, तो dz/dx -2 इज इक्वल टू माइनस। अभी देखिए ये जो 2x प्लस वाई है वो पूरा z था, तो माइनस z, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2z -1। जब आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो अपने आप वो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब x के वेरिएबल को आप अलग कर सकते हैं और z के वेरिएबल को अलग। चलिए प्रोसेस करते हैं। तो पहले मैंने लिखा dz/dx और इस -2 को राइट साइड भेज दीजिए। तो यहाँ जो एलसीएम आएगा वो 2z -1 हो गया, ऊपर आएगा -z -1 प्लस 2 टू द 4z -2। सॉल्व करने पे आ रहा है आपके पास 3z -3 डिवाइडेड बाई 2z -1। ठीक है, तो dz/dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3z -3 डिवाइडेड बाई 2z -1। जैसे कि दिखाई दे रहा है वेरिएबल सेपरेबल बहुत आराम से हो गए। 2z -1 डिवाइडेड बाई 3z -3 dz इज इक्वल टू dx। अब मेन है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। ऊपर ये कितना है 3z -3 और 2z -1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे से 3 कॉमन लेके राइट साइड भेज दिया। तो 2z -1 डिवाइडेड बाई z -1 dz इज इक्वल टू 3 dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ z अपॉन, सेपरेट कर देंगे इसलिए z -1। जब आपने यहाँ से 2z अपॉन में ये रखा तो ये dz हो गया, फिर माइनस का 1 अपॉन, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन z -1 dz इज इक्वल टू 3 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। अब इस वाले में जो z -1 है ये 2z था। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने का एक तरीका है कि जब आपके पास सेम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर आ जाती है, मतलब डिग्री अगर सेम आ जाती है, तो उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें डिवाइड करना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे z-1, क्योंकि यहाँ z-1 की भी पावर 1 है और 2z-1 की भी पावर 1 है, तो रफ कॉपी पे z-1 का 2z-1 में मैं डिवाइड करूँगा। तो 2 टाइम्स जाएगा 2z-2, फिर ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 1। तो इस जैसे कि आपको मालूम होगा, वैसे 9th-10th क्लास का टॉपिक है ये, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि सपोज अगर 4 का डिवाइड मुझे 9 में करना है, तो 4 2 ज़ा 8 और ये 1, तो 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, ये जो 2 है वो आगे, प्लस ये जो 1 है वो न्यूमरेटर में और जो 4 है वो डिनोमिनेटर में। सेम लॉजिक मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, जो 2 है उसको इस तरह से लिखा, फिर ये जो 1 है वो 1 ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में z-1। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट ना करके, क्योंकि डिग्री सेम थी, इंटीग्रेशन का एक रूल कहता है कि अगर डिग्री सेम है दोनों की तो डिवाइड करना चाहिए। तो ये डिवाइड कर दिया, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये थोड़ा इंटीग्रेशन हमारे लिए ईजी हो जाए। dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। देखिए 2 का इंटीग्रेशन z हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z, प्लस 1/z-1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log e z-1 इज इक्वल टू 3x प्लस c। चलिए z की वैल्यू आपने क्या मानी थी, z की वैल्यू हमने मानी थी 2x प्लस वाई, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2x प्लस वाई प्लस log e 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस c। इस 2x को इधर भेज दीजिए, तो log e 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर जब आएगा तो x बचेगा और y जब जाएगा तो माइनस वाई प्लस सी। अब एंटी रोक लीजिए, तो ये जो पूरा हिस्सा है वो एज इट इज, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर में ये लगा दीजिए x माइनस वाई प्लस सी। ये आपका आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि इसी टाइप 2 का है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको उनको दोनों के मिक्स क्वेश्चन दूंगा, तो उनको प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x प्लस 6y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y प्लस 4। चलिए यहाँ चेक करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट 4 है और नीचे डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट 2 है। इसी तरह से y का कोएफिशिएंट 6 है और नीचे y का कोएफिशिएंट 3 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और किसके इक्वल है, 2 के। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टाइप 2 बन गया। तो यहाँ चेक करते हैं क्या तरीका बताया था कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जिस हिस्से में से कॉमन लिया जा सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया था ताकि वो कॉमन फैक्टर कुछ मिले। यहाँ ऊपर से कॉमन लिया जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, और सिर्फ एग्जाम में कंफ्यूज मत होना अगर मैंने बोला है कॉमन लेने का मतलब, तो कॉमन सिर्फ इतने में से लेना है। कभी कभी 1-2 स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो पूरे में से, उनको जैसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम टाइम पे उनको बस इतना याद रहता है कॉमन लेना है, और फिर वो क्या करते हैं इस 5 में से भी कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो सिर्फ इतने हिस्से से कॉमन लीजिए, तो 2x प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर तो सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। जो चीज़ कॉमन आ जाती है उसी को हम कोई नया वेरिएबल जैसे कि z या t कुछ भी मान सकते हैं। तो सपोज मैंने z माना, तो 2 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो जब इस dy अपॉन डी एक्स की जगह आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स, 2dx लिख देता हूँ मैं, फिर सॉरी 3dx, फिर माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 2z प्लस 5, ठीक है। ये कितना आएगा 2z प्लस 5 और डिवाइडेड बाई z प्लस 4। तो ऐसा करते हैं, ये 3 जो एलसीएम में आया था, एक तरह से मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसको इसी तरह से रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाई 3। इस 3 को उधर भेजिए, तो आपके पास आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 to the 6 जेड प्लस 15 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 4। और ये जो माइनस 2 है इसको राइट साइड भेजिए और एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा इज इक्वल टू 6z प्लस 15
डिवाइडेड बाई z प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 1। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो डिनोमिनेटर में तो सेम आएगा z प्लस 4, फिर 6z प्लस 15 प्लस 2z प्लस 8, तो आंसर आ रहा है आपके पास 8z प्लस 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई z प्लस 4। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो z प्लस 4 इधर आएगा डिवाइडेड बाई 8z प्लस 23 dz इज इक्वल टू, ये पूरा हिस्सा इधर आ गया और राइट साइड में सिर्फ dx आएगा। अब क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल हो चुके हैं तो इंटीग्रेट करना है डायरेक्ट, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसा कि अभी बताया था मैंने कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री सेम आ गई फिर से, तो हमें सेपरेटली डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या आ सकता है। तो 8z प्लस 23 का डिवाइड करना है z प्लस 4 में, तो ये 8 है तो 1/8 लिखा और 1 बस इसी का मल्टीप्लाई किया, तो 1/8 इंटू 8z तो z आएगा, फिर 1/8 इंटू 23 तो 23/8 माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 23/8 तो 4 माइनस 23/8 कितना होता है, 8 4 जा 32, 32 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/8, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/8। अब जो रूल बताया था डिवीजन एल्गोरिथम का, उस रूल से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/8 प्लस 9/8 डिवाइडेड बाई 8z प्लस 23 ब्रैकेट क्लोज, dz इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/8 है और इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू z, तो z आंसर आएगा। फिर 9/8 तो एक कांस्टेंट है तो उसको अलग लिखा, फिर इंटीग्रेशन 1/8z प्लस 23 और dz इज इक्वल टू x प्लस सी। अब आता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो 8z प्लस 23 को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लीजिए जैसे कि t, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा 8 dz इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से dz की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt अपॉन 8, तो z/8 प्लस 9/8, अब dz की जगह dt/8, तो एक और 8 आ गया यहाँ पे और ये हो जाएगा dt/t इज इक्वल टू x प्लस सी। इसको सॉल्व करते हैं, तो z/8 प्लस 9/64 log e t इज इक्वल टू x प्लस सी, z/8 प्लस 9/64 log e। अब t की वैल्यू देखिए ये है 8z प्लस 23, तो 8z प्लस 23 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब z आपने शुरू में क्या माना था देख लेते हैं, 2x प्लस 3y, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 9/64 log e 16x प्लस 24y प्लस 23 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये आपका आंसर है, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इजी लगा होगा ये टाइप 2 तो काफ़ी ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं और इसी में मैं कुछ क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, वो दोनों ही कुछ वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, नॉन होमोजेनियस टाइप 1 के लिए और नॉन होमोजेनियस टाइप 2 के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे और एग्जैक्ट के बाद पहले हम लीनियर इक्वेशंस रीड करेंगे। लीनियर इक्वेशन के भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, फिर एक एग्जैक्ट भी आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2 और एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस जो ऑर्डर 1 डिग्री 1 के जो हमने मेथड पढ़े हैं, जैसे कि सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर जो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है, और एग्जैक्ट वगैरह, उन सब के जो क्वेश्चंस आए होंगे एग्जाम में उनको देखेंगे उसकी क्लास में। उसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट